हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपसे मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें कैप्रिकॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस टाइम पे। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज का ये स्प्रेड होगा। सो फर्स्ट 10 डेज फॉर कैप्रिकॉन, और द मैसेजेस फॉर फर्स्ट 10 डेज फॉर कैप्रिकॉन, मिडिल डेज फॉर कैप्रिकॉन and last days for June for Capricorn. So underneath में आपके पास है Queen of Wands, Emperor, Eight of Swords and Queen of Wands. Okay. Let's see कि अदर मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है वो 3 साइंस के लिए आया है, वो भी इसी पोजीशन पे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो अंडरनीथ में जो आपके पास कार्ड्स हैं उनसे मैं ये मैसेज पे कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंडेज में उस पर्सन ने रखा हुआ है, या फिर आपने अपने आप को बाउंडेजेस में रखा हुआ है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है, लाइक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, जो वो चीज़ें सोचा जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। सो यहाँ पर आप या तो कंट्रोल करना चाहते हैं कि चीज़ों को, और कोई बोल्ड एक्शन ले रहे हैं अपने लिए, और वो आप ये एक्शंस उन बुनियादों पर ले रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो चीज़ें आपने खुद एग्जैजरेट करके अपने माइंड में सोच रखी हैं उनके ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं। लाइक आप जो भी एक्शन है वो आपका उसकी जो बेस है वो क्लियर नहीं है, जो क्लियर थॉट्स पे बेस नहीं करती। लाइक आपके इस वक्त जो भी एक्शंस हैं वो आपकी नेगेटिव सोच के हिसाब से हैं। अगर आप अपने माइंड को क्लियर करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके एक्शंस कुछ और होंगे। लाइक आप जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं, कोई जो भी डिसीजन आपने लिया और उस पर आपने जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, वो अगर आप अपने आप को क्लियर करते हैं, अपने माइंड को क्लियर करते हैं, तो वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ एंजाइटी है, कुछ परेशानी आपको है, जो आप किसी चीज़ का बहुत अर्से से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। लाइक आपने कोई जैसे एक रिलेशनशिप आपने आपकी लाइफ में था, आपने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि वो रिलेशनशिप जो है आपको आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, आगे चले, लेकिन आप उसमें पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब आप रिज़ल्ट्स का वेट करें कि अब आपको क्या मिलेगा इस सब से जो भी आपने किया उस पर्सन के लिए। सो हो सकता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ सामने नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है और आप इन्फॉर्मेशन भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, क्या वजह है। इनडायरेक्टली तौर पर आप ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दूसरे ज़राए से, कुछ दूसरे कॉन्टेक्ट से आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हैं। फर्स्ट डेज़ में आपको थोड़ी एंजाइटी रहेगी और वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। मिडिल डेज़ में आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप फिर भी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। लाइक आपका पैशन तो उस पर्सन के लिए है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बट
बट वो पर्सन जो है आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। आपको लगता है कि वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, दिस कैन बी अ सिचुएशन लाइक थर्ड पार्टी है। तो आप पूरी तरीके से अपना पैशन जो है वो इस पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पाते। सो यू लाइक आपको एक नया पैशन इग्निट हो रहा है, बट आप उससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। ये सिचुएशन सब लोगों के लिए हो सकती है, सब कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। सो साथ साथ आप हार्ट ब्रोकन भी हैं, इसके अलावा इनसिक्योर भी फील करें, लेकिन आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हैं, चाहे ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, चाहे ये आपका नया पर्सन है, आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं। सो इन लास्ट डेज आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए, जो डिसीजन आपने लिया उसके ऊपर आप एक्शंस ले रहे हैं, बट आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस रिलेशनशिप की। लास्ट डेज़ में आपको ये फील होने लगेगा कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आपको फील होगी, लेकिन आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेंगे। आप चाहेंगे कि इमोशनल बैलेंस आए आपके रिलेशनशिप में, और इसके लिए आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है अपने कंधों पर लें। सो आपका डिसीजन यही हो सकता है इन लास्ट 10 डेज़ में कि आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं इन मंथ ऑफ जून में। पेशेंस रहने की ज़रूरत है आपको, और अपने आप को बिज़ी रखें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें। अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बड़ी आएगी। सो ये आपके लिए एक सिचुएशन बन सकती है। सो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। लाइक अगर आप वेट कर के थक चुके हैं, तो आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप को चांस दें। लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं, यहाँ पर आप चांस ही दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को कि लाइक अपने पार्टनरशिप पे आपको वर्क करना है। लाइक अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हैं, तो ये एक तरीके से अपने पार्टनर रिलेशनशिप में वर्क करना हुआ कि उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अथक मेहनत करनी पड़ रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। लाइक आपको एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहिए, और नेगेटिव थॉट्स को अपनी माइंड में नहीं लाना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को जो एक्शन ले रहे हैं वो अब नेगेटिविटी के ऊपर ले रहे हैं। हो सकता है नेगेटिविटी ये हो कि आपको लगता है रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, और आप उसकी बेस पे कोई डिसीजन ले लें या कोई काम कर दें। तो ऐसा आप नहीं करें, क्योंकि आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें और अपने रिलेशनशिप को चांस दें। ये आपके लिए एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।